Nice day, good morning, all of you. Today I taught you company law, and the topic is debenture. Meaning, what is the meaning of debenture? What are the kinds of debentures? Shareholder and debenture holder, remedies of debenture holders. डिवेंचर है क्या, इसका अर्थ, इसके प्रकार, शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर, रेमिडीज ऑफ डिवेंचर होल्डर, उपचार। डिफाइन डिवेंचर, डिफाइन डिवेंचर, what are the various kinds of debenture? What are the various kinds of debenture? Distinguish between share holder and debentures. Holders. The topic is that, the question is that I would like to talk you about today डिबेंचर, ऋण पत्र। ऋण पत्र की परिभाषा दीजिए, वह कितने प्रकार के होते हैं, अंशधारियों एवं ऋण पत्रधारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें अंतर स्पष्ट कीजिए? अंशधारियों एवं ऋण पत्रधारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऋण पत्र की परिभाषा दीजिए, वो कितने प्रकार के होते हैं, अंशधारियों एवं ऋण पत्रधारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऋण पत्र की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर शब्द लैटिन भाषा के डिवियर से लिया गया है। किससे लिया गया है? डिवियर से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है ऋण लेना। जिसका तात्पर्य है ऋण लेना। कंपनियों को अपना कारोबार चलाने के लिए बड़ी राशियां ऋण के रूप में लेनी पड़ती हैं। एक ही लेनदार के लिए कंपनी की ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करना संभव नहीं होता है। यही कारण है कि कंपनियों को अपने ऋण को इकाइयों में विभाजित करना पड़ता है, ताकि अनेक व्यक्तियों में ऋण की विभिन्न इकाइयां बेचकर इसके बदले में उन्हें उत्तर राशि के ऋण पत्र जारी किया जा सके। अब आपको बताना है
अब देखिए, आपको बताना है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लास 2 में ऋण पत्र को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्कंद पत्र, बंध पत्र तथा कंपनी की अन्य अनेक प्रतिभूतियां भी समाविष्ट है, चाहे उनका किसी कंपनी की अस्थियों में प्रसार स्थापित होता है या नहीं। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई इस परिभाषा से ऋण पत्र का अर्थ समझना काफी कठिन। पामर के अनुसार ऋण पत्र कंपनी का सेलयुक्त एक ऐसा प्रपत्र होता है जो कंपनी को ऋणी होने की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा उसके ऋणदाता को दिया जाता है। डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंस a debt, the essence of it being, the admission of it being, the admission of indebtedness, Palmer's Company Law, Palmer's Company Law। अब देखिए, न्यायाधीश चिट्ठी के अनुसार ऋण पत्र का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जो कोई ऋण उत्पन्न करता हो या उसकी अभिस्वीकृति करता हो और यदि कोई दस्तावेज इनमें से किसी भी श्रेणी को पूरा करता है तो वह ऋण पत्र है। डिबेंचर इज एन डॉक्यूमेंट व्हिच आइदर क्रिएट्स ए डेब्ट और acknowledges it and is one of the series। year 1946 बॉम्बे। टॉपहैम के अनुसार ऋण पत्र एक कंपनी द्वारा ऋण का साक्ष्य स्वरूप धारण को दिया गया एक दस्तावेज है जो सामान्यतः एक ऋण पत्र को उत्पन्न होता है और अधिकार भार के द्वारा इसकी प्रतिभूति दी जाती है। डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय ए कंपनी एज एविडेंस ऑफ ए डेब्ट to the holder, usually arising out of a loan and most commonly secured by change। टॉपहैम कंपनीज लॉ 1947। उपरोक्त परिभाषाएं भी ऋण पत्र के स्वरूप को स्पष्ट नहीं करती। वास्तव में ऋण पत्र का कोई विशिष्ट कानूनी अर्थ होता भी नहीं है। कंपनी का कोई प्रलेख ऋण पत्र है अथवा नहीं, इसके लिए प्रलेख के शब्द और अर्थ पर भी विचार करना होगा। इसीलिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने लक्ष्मण भारम जी बनाम सम्राट AIR 1946 बॉम्बे 18 के मामले में निर्धारित किया है कि हमारी समझ में यह मुख्य गुण निश्चयात्मक रूप से सिद्ध करते हैं कि पैटर्न वाट्समैन वास्तव में ऋण पत्र है। इसमें ऋण की धनराशि लौटाए जाने का वचन दिया गया है। उसमें तथ्य भी विद्यमान है, वह क्रम संख्या रखने वाले एक श्रेणी के हैं। ऋण पत्र के तथ्य, एलिमेंट्स ऑफ डिबेंचर। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से ऋण पत्रों में समान रूप से निम्नलिखित तथ्य होते हैं। एक निश्चित धनराशि की ऋण के रूप में प्राप्ति की स्वीकृति ऋण पत्र है। ऋण पत्रों को निश्चित रूप में जारी किया जाता है, परंतु ऋण पत्र एक ही व्यक्ति को जारी किया गया हो तो एक अकेला ऋण पत्र भी जारी किया जा सकता है। इसमें भुगतान की निश्चित अवधि के बीच में एक निर्धारित ब्याज दर से निर्दिष्ट मध्यंतरों पर ब्याज चुकाने का वचन दिया जाता है, परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है क्योंकि कंपनी शासक ऋण भी जारी कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल मोचनीय होने मात्र से ही किसी आकस्मिक घटना के घटित होने के कारण मोचनीय हो जाने से ऋण पत्र अवैध नहीं हो जाएंगे। यह कंपनी के सर्व मुद्रा कॉमन सील के अधीन निर्गमित किया जाता है क्योंकि वे कंपनी द्वारा ऋण के लिए जाने के प्रमाण पत्र के रूप में होता है। ऋण पत्रों के लिए कंपनी प्रायः अपनी संपत्ति पर स्थायी या चालू प्रभार उत्पन्न करके जमानत देती है, परंतु बिना प्रभार वाले ऋण पत्र भी वैध होते हैं। ऋण पत्र में प्रायः यह भी उल्लेखित होता है कि मूल धनराशि का भुगतान किए जाने के तक ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा, किंतु यह भी आवश्यक नहीं है कि ब्याज अनिश्चित प्रकार की घटना के अधीन दे हो। सामान्यतः ऋण पत्र कंपनी के व्यवसाय या उसकी किसी प्रकार की संपत्ति या उसके लाभ के किसी अंश या प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि किसी ऋण पत्र में ऐसा नहीं है तो वह पूर्णतः वैध होगा। कंपनी ऋण पत्रधारी की ऋणी होती है, न कि कंपनी का सदस्य।
कंपनियों को अपने व्यवसाय हेतु भारी मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक ऋणदाता से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इकाइयों को बेचकर उसके ऋण प्राप्त किए जा सके एवं इसके बदले में ऋण पत्र जारी किए जा सके। यह ऋण पत्र कुछ ऋण राशि की स्वीकृति के प्रमाण पत्र होते हैं, जिनमें प्रमाणित किया जाता है कि वह व्यक्ति उसकी इकाइयों का धारक। ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तों के आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। यह आधार निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, स्वामित्व एवं हस्तांतरणीय। स्वामित्व करणीयता के आधार। नंबर 2, प्रतिभूति के आधार पर। नंबर 3, शोचनीयता के आधार। शोचनीयता। अन्य प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफरेबिलिटी। On the basis of ownership and on the basis of ownership and transferability. Number 1, registered venture. Registered ventures. Number 2, bearer ventures. Number 3, simple or unsecured or nagged venture. Simple or unsecured or nagged venture. 4, simple or unsecured or nagged venture. Secured venture. Secured venture. redeemable debenture. 6, redeemable debenture, irredeemable.
other kinds. Other kinds. Debentures convertible into shares. Debentures convertible into shares. Debenture convertible into shares. दो राइट्स राइट in registered and index of debenture holders. Registered and index of registered and index of debenture holders. चार शेयर होल्डर एंड डिवेंचर में अंतर। देखिए डिवेंचर और शेयर होल्डर में अंतर आपको बताने जा रहे हैं। डिवेंचर एंड शेयर होल्डर डिफरेंस। डिवेंचर एंड शेयर होल्डर में संबंध। शेयर्स कंपनी की पूंजी का भाग होते हैं, जबकि ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिया गया ऋण होता है। अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, परंतु ऋण पत्रधारी कंपनी का ऋणदाता होता है। अंशधारी कंपनी की बैठकों में मतदान करने का अधिकार रखते हैं, जबकि ऋण पत्रधारियों को यह अधिकार किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता है। ऋण पत्रधारियों को निर्धारित दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि, परंतु सामान्य अंशधारियों के लाभांश की राशि कंपनी के लाभ पर निर्भर रहती है। ऋण पत्र साधारणतः कंपनी की आस्तियों पर प्रभाव होता है, जबकि शेयर्स कंपनी पर प्रभाव निर्मित नहीं करते। कंपनी के समापन के समय ऋण पत्रधारी सुरक्षित ऋणदाता की श्रेणी में होने के कारण उन्हें अपना ऋण प्राप्त करने की पूर्वता प्राप्त है, जबकि अंशधारी को उस समय तक भुगतान नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य सभी देनदारों को भुगतान न कर दिया गया हो अथवा पूंजी जो रहेगी अनुबंध कंपनी लॉ बोर्ड के से प्राप्त कंपनी लॉ बोर्ड से प्राप्त कर ली गई हो। समर्था कंपनी अपने अंश बट्टे पर जारी नहीं करती, लेकिन ऋण पत्रों के बारे में अधिनियम द्वारा कंपनी का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। Today I completed debentures, meanings, kinds of debentures, shareholder and debenture holder, remedies of debenture holders. This is a very important question for exam. You have to read it and write down it. And tomorrow I started unit 4, director, position, appointment, qualifications, vacation of office, Google, resignation, power and duties of directors, meetings, registers, role of nominee, directors, managing directors, and other managerial personnel,
meaning kind, procedure, voting, dividend payment, capitalization, profit, company law board, national company law tribunal. This is the things which you have to read it. But director, from one question has been coming in your exam from director. That is the what is the position of director? What are the procedure of appointment, and what is his qualifications? How the director is removed from the office. Today is enough. Thank you all of you. God bless you. Have a nice day.